और किसी के नाम रूप में नहीं फंसो। यज्ञ पिता को पहचानो। यज्ञ पिता यज्ञ के आदि का पिता है। आदि में जन्म देता है, अंत में वर्षा देता है। आदि में जन्म देने का काम कर दिया है या नहीं कर दिया? कर दिया। अब अंत में क्या करना है? राजाई का वर्षा देना है। इसी दुनिया में देना है कि अगले जन्म में लेंगे? इसी दुनिया में राजाई का वर्षा देगा। तो यज्ञ पिता है, उसके मददगार बनो। वो बाप ही यज्ञ पिता ही आकर कहते हैं मेरे मददगार बनो। तो कौन है जो मदद मांग रहा है और आकर तुम्हारे सामने कहता है? वो तुम्हारे सामने नहीं कहता है। कहता है? वो नहीं कहता है। कौन कहता है तुम्हारे सामने आकर? उसे क्या दरकार पड़ गई जो तुम्हारे सामने दर दर भटकता है फिरता है आकर के? धर्म के धक्के खाना जो मशहूर है संसार में, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, सब धर्म पिताओं ने इस दुनिया में आके धर्म के धक्के खाए। तो वो तुम्हारे सामने आकर कहता है मददगार बनो। इसका मतलब एक ऐसा टाइम भी आ चुका है उसके लिए, और ऐसा टाइम आगे भी आ सकता है जो आदि में सो अंत में, कि कोई उसका मददगार बनना स्वीकार नहीं करता। आदि में भी अकेला था, सारी दुनिया एक तरफ और वो बाप एक तरफ, और मध्य में भी 76 में वो एक बाप एक तरफ, और सारी दुनिया, बाहर की दुनिया भी और ब्राह्मणों की दुनिया भी। और उस ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ब्राह्मण बच्चे भी, चाहे अभी एडवांस पार्टी के हों, लेकिन पहले कहाँ थे? पहले बीके में थे कि एडवांस में थे? बीके में। सारे ही फ्रंट में आ गए, कोई भी सहयोगी मददगार नहीं था। और अंत में भी क्या होना है? नहीं होना है। तो ऐसे क्यों बोला मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा? बोलो, यहाँ जो बैठे हैं वो मधुबन वाले अपने समझते हैं कि नहीं कि हम मधुबन वाले नहीं हैं, हम तो अपने घर के हैं? कहाँ के हैं? इसका मतलब माया ऐसा विकराल रूप धारण करने वाली है। आदि में तो छोटा रूप था और अभी तो बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। माया रावण कहते हैं। माया अकेले नहीं होती है, माया के साथ रावण भी है। रावण का मतलब 10 सिरों वाला, 10 सिर उसके साथ है। वो रावण उन 10 सिरों का सरताज है, भले गधे जैसी बुद्धि है। वो 10 सिर एक तरफ अपनी फॉलोअर्स के साथ, और एक आत्मा एक तरफ यज्ञ के आदि की तरफ रह जाएगी। तो भीख मांगनी पड़ेगी नहीं आकर के बच्चों के सामने दर दर है? नहीं मांगनी पड़ेगी ना, शूटिंग हो रही है ना। तो दर दर भीख मांगने वाले को प्रजा कहेंगे या राजा कहेंगे? है भिखमंगे को क्या कहेंगे? है 76 में भी भिखमंगा था या नहीं था? है था। वो 40 वर्षों का आदि था। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष, तो 40 पूरे होने आए। तो अब क्या होने वाला है? जो ब्राह्मणों की दुनिया का सरताज था आदि में, जिसके लिए बोला लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने वाला है,
ये बुद्धि से समझने की बात है, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है। बुद्धि से समझने वालों ने नंबरवार समझा है या नहीं समझा कि वो लक्ष्मी नारायण कौन है? सारी दुनिया के सरताज, ऐसे सरताज जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है उनकी कभी भी इस दुनिया में हार होती नहीं। अरे हार नहीं होती क्या? 42 में हार नहीं हुई जब ओम मंडली खलास हुई थी? अरे हाँ, गायन है मन के हारे हार और मन के जीते जी। तो क्या उसका मन उसके दिल ने मान लिया क्या कि मैं हार गया? उसने नहीं माना तो अंतमते सुगति होती है। अगला जन्म लेकर वो आत्मा फिर आती है। जहां ब्राह्मणों की दुनिया में आके जन्म लेती है वहां से ही उसको ज्ञान बाण तो बुद्धि रूपी तरकस मिल जाता है, पुरुषार्थ रूपी शरीर का धनुष मिल जाता है, लचीला धनुष। कितना भी पुरुषार्थ करो क्या, शरीर भल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो लुंजुम पुंजुम शरीर से भी ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो किया। जिसका गायन है पुरुषार्थ का शास्त्रों में, उस धनुष का शरीर का गायन है शंकर चाप जहाज। ये गायन है क्या कि वो धनुष कौन ऋषि से? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया। दधीचि कौन है? ब्रह्मा बाबा। दधी माने दधी जाम होती है या लिक्विड होती है? तो किसका नाम दधीचि हुआ? जैसे बर्फ जाम होती है या लिक्विड होती है? जाम होती है। ऐसे ही उनका नाम हुआ दधीचि। दधीचि माने जिनकी बुद्धि ज्यादा चलायमान नहीं थी, चलती नहीं थी। मन जो है उतना चलायमान नहीं था, मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं था। तो वो हुआ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की हड्डियों से, वो ऐसी हड्डियां थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र का वज्र तैयार किया गया उन हड्डियों से। वज्र बहुत कठिन होता है उसको काटना। ऐसी हड्डियों से बना हुआ जो पुरुषार्थ रूपी धनुष था, उस धनुष को कहते हैं कि राम ने क्या किया? तोड़ दिया। उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस कर दिया। जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ शरीर से जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके पार चला गया। उसी धनुष का ये गायन है कि उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण ने भी हिला नहीं पाया क्या? और सीता ने क्या किया? सीता ने जब घर की सफाई की तो बाएं हाथ में उस धनुष को उठा लिया और दाएं हाथ से सारे घर की सफाई कर दी। तो देखो ये बात कहाँ लगती है? ये अभी की बात है। उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को कोई भी ब्रह्मा कुमारी उठा नहीं सकती जीवन में क्या? उसको उठा करके पार लगाए संसार सागर से कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं। सिर्फ सीता का गायन। सीता के दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप और एक जड़ देह का रूप। तो वो है प्रकृति, जिसको गीता में दो रूप बताए हैं। एक परा प्रकृति, पार पाया जाए जिसका। तो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनका मनुष्यों ने पार पाया कि नहीं पाया है? पार पाया या नहीं पाया? पाया। और एक है अपरा प्रकृति, जिसका पार किसी ने नहीं पाया।
लोग ये भी आज कहते हैं कि भगवान का पार पाया जा सकता है, लेकिन भगवान की जो रचना है प्रकृति, उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो ये प्रकृति के दो रूप हैं, एक चैतन्य एक जड़। तो जो चैतन्य है वो है पार्वती के रूप में, और जो जड़ है वो है शरीर जगदम्बा का रूप। ये दोनों को मिलकर के महालक्ष्मी बनती है। तो बताया कि इन दोनों में ये शक्ति है क्या, कि शरीर रूपी जो चाप है, धनुष है, उसको हाथ में आराम से उठा लिया, लेकिन रावण के 10 सिर उस धनुष को उठाए, हिला ही नहीं सके। हिलाया ना माने तो है ही अचलगढ़ का पार्ट। किसका पार्ट? माउंट आबू में क्या यादगार है? अचलगढ़ का मतलब क्या है? कैसा गढ़, कैसा किला? जिस किले को कोई भी हिला ही नहीं सका। नहीं तो क्या होते हैं, बाहर से दुश्मन आते हैं, किले की दीवारों को टोपे मार मार के ढहा देते हैं, कला बैठ जाता है, या तो दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन ये कैसा अचलगढ़ है? चलायमान है ही नहीं, हिल ही नहीं सकता। 10 जो सिर हैं रावण के, वो उस किले को तोड़ नहीं सकते हैं। तो उस संगठन के पिता का नाम क्या रखा? रुद्र ज्ञान यज्ञ का पिता, यज्ञ पिता। वो कहते हैं कि मेरे मददगार बनो। आहा, ये क्या बात है? ज्ञान यज्ञ का पिता, ज्ञान यज्ञ की सर्वोच्च सर्वोपरि शक्ति, वो मांगती है मददगार बनो। है? तो कर्म अच्छे किए होंगे या खराब कर्म किए होंगे? है? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। खराब कर्म किए हैं, और सबसे जास्ती खराब कर्म किए हैं राजा बनकर के। क्योंकि राजाएं जब अहंकार में आते हैं तो कुछ भी करते हैं कि नहीं है? टीपू सुल्तान मालूम क्या करता था? मैसूर वालों से पूछो क्या करता था जघन्य काम। अरे बता दो ना, क्या करता था? है? अरे एक चोटी थी, टीपू चोटी कही जाती है। क्या क्या कही जाती? टीपू सुल्तान की चोटी पहाड़ की। वहां से धक्का मारता था और नीचे उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती, पत्थरों से टकराते टकराते ऐसे 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 दंड देता था। वास्तव में किसी की जान लेना ये किसी का हक नहीं है। क्या तुलसीदास ने लिखा? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में ये नहीं है कि वो उसकी जान ले ले, मौत दे दे। लेकिन राजाओं ने क्या किया है? मौत के घाट ढेरों को, सैकड़ों को उतारा या नहीं उतारा? और उन पाप कर्म करने वालों में सबसे जघन्य हत्या का पाप कर्म करने वाले होते हैं। चाहे वो अपनी हत्या करें, चाहे वो दूसरों की हत्या करें, ये जघन्य पाप करने वालों में सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ? उसके अंदर ये संस्कार कहां से आए? अरे कौन से युग से आए? संगम युग से आए। संगम युग में उसने जितना मौत के घाट उतारने का धंधा किया है, उतना दुनिया में कोई ने नहीं किया। कौन कौन गाया हुआ है? शंकर गाया हुआ। तो बोला
यज्ञ पिता को आकर कहना पड़ता है मददगार बनो। यानी ऐसा समय आने वाला है जो इशारा दे दिया था ब्रह्म वाक्य मुरली में, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। माने जो सरेंडर्ड हैं, भगवान के बनाए हुए किले के अंदर आकर बैठ गए, वो रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। उन बाहर वालों के सामने आकर के यज्ञ पिता को भीख मांगनी पड़ेगी अपने पिछले जन्मों का पाप खत्म करने के लिए। क्या पाप? कि जो बड़े सहयोगी थे उन्हीं के ऊपर गुस्सा आई और मौत के घाट उतारा। राजा ऐसा दुष्कर्म करते थे कि नहीं हैं? अरे इतने वफादार, आज्ञाकारी, मददगार, ईमानदार, ऐसे ऐसे सहयोगी बच्चों को थोड़ी सी गलती हो गई और उनको गुस्सा आई और उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। ये अच्छी बात है? ये तो बड़ी खराब बात हो गई। तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध जिसने किए हैं उसको क्या दंड मिलना चाहिए? बोलो ना। हैं? उन लोगों के दर दर जाकर के भीख मांगो। क्या करो? अरे 76 में भीख मांगी थी नहीं? ऑल इंडिया में जा करके नहीं मांगी थी? हैं? मांगी थी। भीख मांगने पर भी नहीं मिली। क्या ऐसा भी होता है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। क्या? उसका जीवन ही ऐसा होना चाहिए, अंतिम जन्म का जीवन उसमें प्रैक्टिस्ड होना चाहिए। क्या? कि सैकड़ों जगह अप्लाई करे, नौकरी मिल जाए, अब कहीं से भी जवाब ना आए, फिर 20-50 जगह जाकर के साक्षात्कार दे और कोई भी उसे भीख न दे, स्थान न दे, तो क्या कहें? और बिना मांगे मिल गया। बुलाने वाले ने अपने आप ही बुला लिया और जिस साल बुला लिया तो उस साल से उठते 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 भगवान के घर तक पहुंच गया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, क्या? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, और वहां से भी धक्का मिला। वहां पहुंचकर क्या किया? ब्रह्मा कुमारियों को साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? कि इन्हीं का ज्ञान सच्चा है और दुनिया में जितने भी पंडित विद्वान आचार्य हैं उनका सबका ज्ञान झूठ है। फेल कर दिया गया। इनको सच्चा घोषित किया, वहां से भी धोखा। ये हैं धर्म के धक्के। तो ये पूर्व जन्मों का हिसाब नहीं कहें तो क्या कहें? हैं? ऐसा ऐसा जहां जहां से धक्का खाता है, भीख मांगता है, तो दुख मिलेगा। वो दुख दिया होगा या बिना दुख दिए ऐसा हो गया है? पूर्व जन्म में पता नहीं कितनों को कितना दुख दिया होगा। तो बोला वो बाप आकर कहते हैं मददगार बनो। क्या कहते हैं? एक तो मददगार इस बात का बनो कि जो पाप कर्म हमने कर दिया वो पाप कर्म कोई किसी जन्म में न करे। क्या बोला? एक तो कोई को दुख नहीं दो। क्या है? सबसे बड़ा काम क्या करो है? एक तो कोई को दुख न दो। ऐसा कोई कर्म न करो, ऐसी कोई वाचा न बोलो
ऐसी कोई आंख न दिखाओ लाल लाल जो दूसरे को दुख हो जाए। कर्मेंद्रियों से कर्म न करो। और दूसरा, जो भी तुम्हारे में अभी जो सारा भर गया है, तुम्हारा मीटर, क्या तुम्हारी बुद्धि का जो मीटर है ना, वो पाप कर्म करते करते, विकर्म भरते करते करते इतना भर गया है कि उस कीचड़ को साफ करना याद कर करके घटता जाए। दूसरों को कहता है? क्या कहता है? दूसरों को कहता है ना, याद कर करके घटता जाए। कितना घटता है, ये बड़ी जांच की बात रहती है, सोच की बात है कि कितना वो पाप कर्मों का मीटर जो कीचड़ भर गया है बुद्धि रूपी मीटर में, वो साफ हो जाए। समझे ना? ये फिक्रात बड़ी जबरदस्त बाबा ने हमको दे दी। क्या? वो मीटर बहुत भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है या खाली है? समझा ना कि हम कहाँ तक बाबा को याद कर रहे हैं? नहीं याद कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं याद कर सकते हैं तो हमारी क्या गति होगी? अगर याद नहीं कर सकता हूं, कर सकती हूं तो ये बात घड़ी घड़ी अपने से पूछनी होती है बच्चे। ओम शांति।